हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे टॉपर विजन क्लासेस पे। तो हम आज देखेंगे, क्या देखेंगे भाई? बेसिक इंग्लिश ग्रामर। उसमें से पहला है सेंटेंस देखेंगे हम लोग, है ना। सेंटेंस देखेंगे। देखिए, बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे आज हम लोग। किसके लिए है भाई? सभी के लिए है ना। ऐसा कोई प्रॉपर क्लास, कोई फिक्स क्लास नहीं है। ये सभी बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, है ना। कोई भी क्लास हो, सभी बच्चे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि देख लीजिए यहाँ पे कितना बढ़िया से दिखा हुआ है ना। इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलिए देखिए, सेंटेंस है ना। पढ़ेंगे सबसे पहले कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस, सेंटेंस सभी लोग जानते हैं, सभी लोग लिखते हैं, सभी लोग बोलते हैं, है ना। तो देखिए सेंटेंस क्या होता है। देखिए, आप लोग बढ़िया से पढ़िए, सही से पढ़िए एकदम। ऑल चैप्टर बाय सब प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो आप लोग क्या करना है पता है ना। कुछ पैसा वैसा लगता है नहीं, पैसा मांग रहे हैं नहीं आप लोग से, सिर्फ एक ही चीज मांग रहे हैं, वो भी है, वो क्या है? फीडबैक दीजिए। सब्सक्राइब करना ना करना आपके ऊपर है, लेकिन कम से कम वीडियो देख रहे हैं तो फीडबैक जरूर दीजिए कि कैसा लग रहा है वीडियो आपको, है ना। चलिए देखिए, सेंटेंस, वाक्य। सेंटेंस का हिंदी क्या होता है बाबू? वाक्य, है ना। चलिए देखिए, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले दोनों देखते जाइए कि अ वर्ड एक ऐसा वर्ड है ना, और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या एक वर्ड या अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड या बहुत सारे वर्ड, है ना, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो मिल करके क्या बनाते हैं? ग्रुप मतलब मिलना, है ना। और जो मिल करके क्या बनाते हैं? एक कंप्लीट सेंस देते हैं, इज कॉल्ड अ सेंटेंस। जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? जिसको हम लोग कहते हैं सेंटेंस कहते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए, हिंदी वाले कि एक शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जो पूरी बात व्यक्त करता है, जो पूरी बात क्या करता है? व्यक्त करता है, और जिसका पूरा अर्थ निकलता है, क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है ना। चलिए, वाक्य एक शब्द भी हो सकता है और कई शब्दों का मेल भी हो सकता है। वाक्य क्या हो सकता है? वाक्य एक शब्द भी हो सकता है और कई शब्दों का मेल भी हो सकता है ना। चलिए देखिए, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि जाओ, एक वाक्य है, एक ही वर्ड है ना, एक वर्ड है। देख लीजिए, जैसे लिखा कि एक वर्ड या शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का समूह या सिर्फ एक वर्ड। तो गो मतलब क्या होता है? गो मतलब जाना, है ना। गो मतलब जाना, है ना। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो इसमें बहुत सारे वर्ड मिले हुए हैं। जैसे कि देखिए, एक शब्द का वाक्य है ना। इसमें क्या है भाई? तीन शब्द, दो से अधिक, यहाँ पे गलती लिखा गया, दो से अधिक, है ना, दो से अधिक। तो खड़े हो जाओ, क्या हो जाए? स्टैंड अप। स्टैंड अप मतलब खड़े हो जाना, है ना। तो देखिए इसमें कितना, यहाँ पे देखिएगा तो कितना है? दो वर्ड है ना। आगे देखिए, वह मेरा मित्र है, ही इज माई फ्रेंड। तो कितना? चार शब्दों का वाक्य है। कितना है? चार शब्दों का वाक्य है। तो वही बोला गया है कि दो या दो से अधिक शब्दों का मेल को, है ना, तो एक शब्द हो या एक से अधिक शब्दों के मेलने से जो एक क्या बोले, एक सेंटेंस, एक वाक्य, सॉरी, एक क्या है? एक अर्थ निकाले, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं सेंटेंस, है ना। चलिए आगे देखिए। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं, है ना। ऑनलाइन इसे पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस उतना नहीं हुआ है। धीरे धीरे आप लोग के साथ रहते रहते आप लोग फीडबैक देते जाइएगा, उस तरह से हम लोग मोटिवेट होते जाएंगे। और आने वाले समय में फैमिली जो है टॉपर विजन क्लास फैमिली और भी बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तब हम लोग का एक्सपीरियंस हो जाएगा। चलिए साथ में मिलकर बढ़ते हैं। आप भी बढ़िए, पढ़ करके आगे बढ़िए, हम भी आपके सपोर्ट से आगे बढ़ेंगे। आप लोग अच्छे अच्छे रिजल्ट दीजिएगा तो भाई साहब हम लोग का नाम होगा, है ना। चलिए आगे देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के भेद, है ना। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे, मतलब वाक्यों के भेद। चलिए देखिए कि सेंटेंस पांच प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? पांच प्रकार के होते हैं सेंटेंस, है ना। कौन कौन? असर्टिव सेंटेंस, सामान्य वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। फिर इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थक वाक्य, है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि वाक्य या विस्मयादि बोधक। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा या कामना सूचक वाक्य, है ना। देखते जाइए बढ़िया से कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? सामान्य वाक्य होता है असर्टिव सेंटेंस। फिर दूसरा क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें प्रश्न हम लोग पूछेंगे, है ना, जिसे व्हाट्स योर नेम, है ना, ये सब क्या है? प्रश्न है। उसके बाद क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक वाक्य, उसके बाद इसमें आज्ञा दिया जाएगा, है ना, कमांड दिया जाएगा, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादि बोधक,
ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा या कामना सूचक वाक्य। ये हो गया पूरा सेंटेंस के प्रकार हो गया। अब एक एक प्रकार को हम लोग पूरा क्या डिफिनेशन प्लस एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। आप लोग ऐसे ही वीडियो पे बने रहें। चलिए आगे देखिए। पहला है असर्टिव सेंटेंस, जिसको सामान्य वाक्य भी हम लोग बोलते हैं ना, असर्टिव सेंटेंस। तो पहला देखिए कि स्टेटमेंट या असाधारण कथन को, कोई भी एक स्टेटमेंट लिखा हो या साधारण कथन हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं असर्टिव सेंटेंस? दो प्रकार के। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं, तथा नेगेटिव सेंटेंस, जिसको नकारात्मक वाक्य सेंटेंस बोलते हैं ना। अगला देखिए कि इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है कि राम इज अ बॉय। ये क्या है भाई? अफर्मेटिव है। क्या है? अफर्मेटिव है। राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, अफर्मेटिव है। फिर है सी इज नॉट गुड, वह अच्छी नहीं है। सी इज नॉट गुड, वह अच्छी नहीं है, तो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? नॉट लगा हुआ है। दिस इज को दैट्स व्हाई दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस, है ना। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, तो क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस। आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकता, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। पूरा क्लियर हो रहा है आप लोग को अच्छे से, है ना, कि असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो स्टेटमेंट होता है या साधारण कथन होता है। इसके कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। पहला अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। तो अफर्मेटिव जो होता है क्या होता है? अफर्मेटिव नॉर्मली जिसमें नॉट नहीं लगा हुआ हो, और नेगेटिव जिसमें नॉट लगा हुआ हो, है ना। चलिए आगे देखिए। पहला। दूसरा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य क्या हो गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न पूछने का बोध होता है। क्या होता है बाबू? प्रश्न पूछने का बोध होता है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। एग्जांपल देखिए कि डू यू बिलीव इन गॉड, क्या आपको ईश्वर में या भगवान में, है भगवान में विश्वास है? डू यू बिलीव इन गॉड। तो इसके लास्ट में क्या लगता है? इसके लास्ट में लगता है प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप मत दीजिएगा। देखिए ई होता है फुल स्टॉप, ये होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? ये होगा प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना। चलिए आगे देखिए। दूसरा है कि हु आर यू। हु आर यू मतलब तुम कौन हो, है ना। हु मतलब कौन, आर मतलब है, यू मतलब तुम, है ना। तुम कौन हो, ठीक है। हैव यू सीन दिस फिल्म, क्या तुमने इस फिल्म को देखा है? क्या तुमने इस फिल्म को देखा है? आप व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है ना। सभी लोग अपने कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है ना। तो ये सभी क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हम लोग क्या देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि पहला देखें हम लोग भाई कि क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछने का बोध होता है। और दूसरा क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अंत में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्या दिया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। इंपरेटिव सेंटेंस, अगला क्या है? आज्ञावाचक, आज्ञार्थक वाक्य, है ना। आज्ञार्थक कैसे भाई? कि इस वाक्यों के अंतर्गत आज्ञा, कमांड, प्रार्थना, रिक्वेस्ट तथा परामर्श, एडवाइस का भाव व्यक्त रखने वाले वाक्य आते हैं। इसमें क्या होते हैं? इन वाक्यों के अंतर्गत आज्ञा, कमांड, है ना, फिर प्रार्थना, रिक्वेस्ट तथा परामर्श, एडवाइस का भाव रखने वाले वाक्य आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे कि स्टैंड अप। स्टैंड अप क्या होता है? स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, है ना। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो ये क्या हो गया? कमांड हुआ। क्या हुआ? कमांड होता है। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, है ना। फिर है प्लीज हेल्प मी। क्या हो गया भाई? प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, है ना, कृपया मेरी मदद करो। तो क्या करें? कृपया मेरी मदद करो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगला है ऑलवेज हेल्प द नीडी। जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। तो ये एडवाइस हो गया, है ना, ये रिक्वेस्ट हो गया। और डोंट टॉक प्लीज, कृपया बातें ना करें, तो भी है क्या है? अफर्मेटिव नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव क्या है? रिक्वेस्ट है ना, नेगेटिव रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब कुछ नोट्स है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने दें कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं किसी वर्ब से प्रारंभ होते हैं। क्या होता है कि किसी भी वर्ब से प्रारंभ होते हैं। आग्रह या निवेदन की स्थिति में, जब आग्रह हो, निवेदन हो, है ना, प्लीज लगा हो, तो वर्ब से पहले क्या लगाते हैं? प्लीज लगाते हैं, प्लीज शब्द का प्रयोग करते हैं। और किसी कार्य को मना करने के लिए डोंट का प्रयोग करते हैं, है ना। किसी कार्य को मना करने के लिए क्या करते हैं? डोंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, समझ में आ गया होगा। चलिए
आई होप कि आप लोग को ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो क्या करना है पता है ना, लाइक सब्सक्राइब और फीडबैक देना, फीडबैक जरूर देना है भाई, है ना। चलिए चौथा देखिए कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक वाक्य। क्या है विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, है ना। कि देखिए क्या होता है कि इन वाक्यों में वक्ता सुख है, जॉय, दुख, सौरो, आश्चर्य, सरप्राइज इत्यादि भावनाओं को एकाएक ऊंचे स्वर में व्यक्त करता है। ऐसा है, अरे ये सब देख रहे हैं ना, हुर्रे इंडिया ऑन द मैच, है ना। तो ये सभी क्या हो गए विस्मयादि बोधक वाक्य, जो अचानक से हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, हुर्रे, है ना, क्या पता है इसको, हुर्रे वी हैव ऑन द मैच, है ना, वाह वाह हमने मैच को क्या कर लिया, जीत लिया। ये क्या है भाई, हैप्पी, खुशी, है ना। अल्लाह ही डाइड सो यंग, ओह ये बेचारे बहुत यंग में ही क्या हो गया, ये बहुत नौजवान था जो मर गया, ये क्या हो गया, दुख व्यक्त कर रहे हैं हम लोग, है ना। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, वाह क्या ये सुंदर, कितना सुंदर पिक्चर है, वाओ, है ना, मंत्रमुग्ध हो जाना। दिस इज कॉल्ड आश्चर्य, सरप्राइज, है ना। ठीक है, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। अगला देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा या कामना सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, इच्छा या कामना सूचक वाक्य, समझ रहे हैं इसी से कि इन वाक्यों के द्वारा वक्ता अपनी इच्छा, कामना, प्रार्थना या अभिशाप को व्यक्त करता है ना, अभिशाप को व्यक्त करता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन, भगवान आपके और आपके पूरे फैमिली को क्या करें, ब्लेस्ड करें, आशीर्वाद दें। ये क्या हो गया, कामना हो गया, है ना। मे यू गो टू हेल, जिसे नहीं बोला जाता है बाहर में जाओ, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, अभिशाप देना, है ना, अभिशाप देना। ठीक है, आप लोग को अच्छी लग रही है वीडियो, 5 जो था 5 हम लोग क्या कर लिए, खत्म कर लिए। अब आइए हम लोग क्या देते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं, बने रहिए वीडियो में। अगर एक्सरसाइज में आप लोग पूरा बना लिए तो समझिए कि आप बहुत बढ़िया से इस सेशन को देखें, इस वीडियो को देखें, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर नहीं बना है तो आप क्या कीजिए, पुनः फिर से इस वीडियो को देखिए। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में वाक्यों को चुनकर रिक्त स्थान को यस और नो में निर्दिष्ट करें। मतलब कि कौन सा सेंटेंस है और कौन सा सेंटेंस नहीं है ना। तो क्या सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। चलिए देखिए कि पेन इज नॉट, ये क्या कुछ लग रहा है क्या, सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो इसलिए सेंटेंस नहीं है। ही इज अ कारपेंटर, वह एक कारपेंटर है, बढ़िया है, तो ये भाई सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया, सेंटेंस है ना। देखते जाइए, ओपन द गेट, ओपन द गेट, दरवाजा खोलो, सेंटेंस है। इज फॉर अस, इज फॉर अस, इज फॉर अस, क्या यह के लिए है, इज फॉर अस, क्या यह हम लोग के लिए है, इज फॉर अस, लेकिन फुल स्टॉप दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, फुल स्टॉप दिया हुआ है, दिस इज नॉट सेंटेंस। कम, कम मतलब आओ, ये भी सेंटेंस है, कम मतलब आओ, सेंटेंस है भाई। हियर फॉर प्ले, नो सेंटेंस, सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। रेन इज हेयर, है ना, रेन इज हेयर, रेन इज हेयर, ठीक है, रानी कर दीजिए इसको, रानी है, रानी यहाँ है, सेंटेंस है। इज इट इज अ पिक्चर, यह एक पिक्चर है, ये भी सेंटेंस है। आई डोंट क्राई, चिल्लाओ मत या रो मत, ये भी सेंटेंस है। व्हाट इज योर नेम, ये भी सेंटेंस है। देख रहे हैं ना, ये सभी क्या है, जो जो सेंटेंस थे वे सभी मार दिए, जो सेंटेंस नहीं था उसको क्रॉस लगा दिए हैं। आप लोग चेक कर लीजिए एक बार अपने जो बनाए हैं। अगला देखिए कि निम्नलिखित सेंटेंस में से असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी तथा ऑप्टेटिव चुनकर रिक्त स्थान को भरे, है ना। सब भरिए जल्दी जल्दी, आप लोग खुद भरिए। देखिए ही हम हिंदी बताते हैं, आप लोग भर करके कमेंट कीजिए, है ना। देखते हैं कौन बच्चा पूरा 10 के 10 बना करके सही देखता है, हम सभी के कमेंट पढ़ेंगे। चलिए देखिए कि ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, भाई स्टेटमेंट है ना। ओपन द गेट, ओपन द गेट, है ना, ऑर्डर दिया जा रहा है ना। राम इज माई फ्रेंड, स्टेटमेंट है। व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मे यू लिव लॉन्ग, क्या है, ये क्या है, मे यू ब्लेस किया जा रहा है, ब्लेस्ड किया जा रहा है ना। गो अवे फ्रॉम हेयर, यहां से दूर जाओ, तो क्या चीज से शुरू हो रहा है ना, क्या चीज से, वर्ब से।
व्हाट इज दिस, यह क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या लग गया, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में क्या है, बादल हैं, स्टॉप योर राइटिंग, लिखना बंद करो, और डज ही लिव इन अ होटल, क्या वह होटल में रहता है, तो क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है ना। तो ये सभी क्या कीजिए, कमेंट कीजिए कि कौन असर्टिव है, कौन इंटरोगेटिव, कौन इंपरेटिव, कौन एक्सक्लेमेटिव, कौन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, इसको क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए एक और एक्सरसाइज है, देखिए बढ़िया से, कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्दों के समूह को सही क्रम में इस प्रकार लिखिए कि उनमें एक वाक्य बन जाए, है ना। तभी हम बताएं आप लोगों को कि क्या क्या करना है भाई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस तरह से करते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, है ना, कि माई आर यू फ्रेंड, ठीक है, माई आर यू फ्रेंड। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट कौन होगा, है ना, यू सब्जेक्ट होगा, तो लिखिए यू, यू के बाद वर्ब कौन है भाई, आर है, तो क्या लिखेंगे, यू आर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे क्या हैं, मित्र हैं, आप लोग मेरे मित्र हैं, इसलिए मित्र के सहायता कीजिए और जल्दी से लाइक और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्वार्थी नहीं होते हैं मित्र लोग कि देख करके वीडियो चले जाएं, हेल्प कीजिए। देखिए द ईस्ट राइजेस द सन इन, है ना, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो द सन लिखिए पहले, द सन, है ना, और उसके बाद क्या होगा, राइजेस, वर्ब हो गया, राइजेस, आर आई ए सी एस, राइजेस, तो कहां से, इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूर्य है कहां से, पूर्व से उगता है, निकलता है ना, देख रहे हैं ना, सब बन रहा है। देखिए अवे गो देयर फ्रॉम, अवे गो देयर फ्रॉम, है ना, तो गो फ्रॉम, सबसे पहले क्या लेंगे, गो हेयर फ्रॉम, गो अवे फ्रॉम हेयर, है ना, तो क्या लिखेंगे कि गो अवे फ्रॉम हेयर, यहां से दूर जाओ, गो अवे फ्रॉम हेयर, है ना। द एनिमल, अब देखिए इसका, कि द एनिमल इज फेथफुल डॉग, है ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस को, सब्जेक्ट को लिख लीजिए, तो द, यहां से डॉग लिख लिए, द डॉग, है ना, द डॉग, उसके बाद वर्ब लेना है, तो इज लीजिए, इज, उसके बाद अ लीजिए, अ फेथफुल, फेथफुल एनिमल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, एक कुत्ता जो होता है क्या होता है, बहुत ही ईमानदार, फेथफुल मतलब ईमानदार, या मतलब ये समझिए कि आपका आज्ञाकारी होगा, है ना। देखिए नॉइज मेक अ डोंट, तो हम बताए थे आप लोगों को कि क्या चीज है, जब मना करना हो तो डोंट मेक अ नॉइज, कृपया कर हल्ला ना करें, है ना, डोंट मेक अ नॉइज। अगला है योर इज नेम व्हाट, है ना, व्हाट इज, तो क्या करेंगे, व्हाट इज योर नेम, है ना, ये सभी ऐसे बनेगा सेंटेंस। तो सेंटेंस के लिए क्या क्या जरूरी है, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। आगे देखिए कि बुक अ राधा रीड्स, बुक अ राधा रीड्स से क्या करेंगे, राधा रीड्स अ बुक, रीड्स अ बुक, राधा एक किताब पढ़ती है। और क्या है, लास्ट है कि फास्ट रन्स टॉल अ बॉय, तो इसको करेंगे कि अ टॉल बॉय रन्स फास्ट, अ टॉल बॉय रन फास्ट, रन्स फास्ट, है ना, कि एक लंबा जो लड़का है वो क्या करता है, बहुत ही तेज दौड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।